भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर निजी शिक्षकों के अधीन प्राप्त की। 15 वर्ष की आयु में वह इंग्लैंड चले गए और हैरो में 2 साल बिताने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शामिल हो गए, जहां उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में अपना स्थान ग्रहण किया। 1910 में अपनी डिग्री पूरी करने के बाद नेहरू लंदन चले गए और इनर टेम्पल इन में कानून की पढ़ाई की। इस अवधि के दौरान बीट्राइस वेब सहित उन्होंने फैबियन सोसाइटी के विद्वानों पर शोध करना जारी रखा। नेहरू जी की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। जवाहरलाल नेहरू ने भारत को आज़ादी दिलाने में मदद की, जिससे ब्रिटिश राज समाप्त हो गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक महत्वपूर्ण सदस्य बनाने के लिए काम किया। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद नेहरू ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और दिल्ली में लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराया। पंडित नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। आज़ादी की लड़ाई के चलते उन्हें 9 बार जेल जाना पड़ा था। वहीं भारत के आज़ाद होने के बाद पंडित नेहरू ने शिक्षा, सामाजिक सुधार, आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिकरण सहित कई क्षेत्रों में काम किया। जवाहरलाल नेहरू को बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। जवाहरलाल नेहरू 17 वर्षों तक भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद वह प्रधानमंत्री बने। उनका जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती से मानी जाती है। इससे तीसरी दुनिया का उदय हुआ था। IIT, IIM, एम्स, इसरो, DRDO, HAL, बेल, ONGC, सेल आदि की स्थापना नेहरू जी के कार्यकाल में हुआ। 23 से 27 मई तक वह थोड़े आराम के लिए देहरादून गए और नई दिल्ली में 3 मूर्ति भवन स्थित अपने आधिकारिक आवास पर लौट आए। वह अगली सुबह जल्दी उठे और पीठ में दर्द की शिकायत के बाद 6:25 पर उन्हें दौरा पड़ा और वे बेहोश हो गए और बिना होश में आए। 27 मई 1964 1:44 पर उनकी मृत्यु हो गई।